फ़नी बात पता है क्या है? जब भी कोई मूवमेंट इंडिया में यूथ की आवाज़ उठाती है, जॉब्स के बारे में बात करेगी, एजुकेशन के बारे में बात करेगी या सिस्टम पे सवाल उठाती है ना, तो गवर्नमेंट या तो उस मूवमेंट को दबा देती है या उसे टोटली इग्नोर कर देगी या उसे एंटी नेशनल बोल के साइडलाइन कर देगी। देखो आज का जो युवा है, यूथ आप कह सकते हो, वो क्या मांग रहा है? एक सिक्योर फ्यूचर, फेयर एग्जामिनेशन और फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो गवर्नमेंट को खुल के क्वेश्चन पूछ सके और गवर्नमेंट भी ऐसी हो जो यूथ का साथ देके उसे रिप्लाई करे या उसकी सपोर्ट में साथ में खड़ी हो। पर अपेरेंटली हमारे इंडिया में हो इसका ऑपोजिट रहा है। अब उसका रीज़न है कि कुछ यूथ जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं या कुछ हिंदू मुस्लिम से ब्रेन वॉश्ड हैं, वो इस गवर्नमेंट को खुल के सपोर्ट करते हैं। और अगर ऐसी कुछ मूवमेंट होती है जो एजुकेशन, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर इन सिस्टम पे बात करे या सिस्टम पे सवाल उठाए, तो कुछ यूथ ऑफेंड होके उसी मूवमेंट को दिवाने की कोशिश करते हैं या उन्हें धमकियां देना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली एक पार्टी बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी। बनाई तो चलो वो किसी और पर्पज़ से थी, पर यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिला, वो सारे वहाँ इकट्ठे हुए, ऑलमोस्ट 20 मिलियन तक फॉलोअर पहुँच गए अभी इंस्टाग्राम पे उसके। तो यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वो क्यों वहाँ पे आ रहे हैं? क्योंकि यूथ है फ्रस्ट्रेटेड। अब फ्रस्ट्रेटेड किस लिए है ये वो गवर्नमेंट को ही पता है। देखो हमारे पास डिग्री है, अपॉर्चुनिटी नहीं, टैलेंट भी है, पर सिस्टम के सामने वो टैलेंट मारा जाता है। अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हो रही है, अगर आप पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, पर उसमें एक लड़का अभिजीत, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी इंस्टाग्राम या एक्स पर, उसे धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और उसके पेरेंट्स को, उसके सिबलिंग्स को। एक तरफ तो यूथ हमारा, एक तरफ जो यूथ खड़ा है वो मांग रहा है एक अच्छा सिस्टम, एजुकेशन और ये अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और दूसरी ओर इन जैसे लोग जब ऐसी अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म बनता है तो उसे दबाने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट को खुल के सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को ना क्वेश्चन हमेशा से होता है कि तुम लोग तो बाहर चले गए हो, यूएस बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया बैठे हो और बात कर रहे हो इंडियन सिस्टम की। इन लोगों के लिए क्लियर आंसर ये है कि भाई हम बॉर्न तो वहीं हुए हैं, सिस्टम को हमने देखा है, नज़दीक से देखा है। और आज के टाइम में अगर हम बाहर बैठे हैं वो इसी रीज़न से बैठे हैं क्योंकि इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी या सिस्टम के खिलाफ अगर तुम कुछ जाओगे तो या तो आपको जेल में डाल देंगे या एंटी नेशनल बोल के साइडलाइन कर देंगे। ठीक है, ये हालात है इंडिया के इस टाइम। ठीक है, मैं एक ही बात पूछूंगा कि अगर हमारा सिस्टम और गवर्नमेंट इतनी अच्छी चल रही है तो हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं मिलता? यूथ अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे दबा क्यों दिया जाता है, या गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछने वाले को दबा क्यों दिया जाता है? गवर्नमेंट इतनी ही परफेक्ट है तो इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकती है। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री 5 कंट्री की विजिट से आए हैं और आते ही मन की बात करी है। अरे मन की बात करनी थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उसमें अपनी मन की बात करते। देखो हमारा मीडिया तो इस गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछने से रहा, उनको तो सिर्फ इससे पड़ी होती है कि मेलोनी ने मेलोडी खाई और मोदी जी ने आम चूसे। ठीक है, इसके अलावा उन्हें गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं। तो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला अब तक। इस टाइम जो हमें इंडिया में ज़रूरत है ना, एक फेयर मीडिया की ज़रूरत है। जब तक मीडिया और ऑपोजिशन दोनों मिलकर गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना, अगर उनकी पॉलिसीज़ या उनके जो भी करते हैं उनके अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना, तब तक ये गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करती रहेगी और यूथ की और इंडियन के लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलती रहेगी। जय हिंद।